नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, कितने प्रश्न? महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, जो कि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं, बताओ। तो ये गाए जाते हैं बी ऑप्शन यानी कि ब्यावले। जी हाँ दोस्तों, रामदेव जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं, यानी कि रामदेव जी के भक्तों द्वारा जो भजन या गीत गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, बताओ। लोक देवता जो मल्लीनाथ जी हैं उनका मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये है डी ऑप्शन यानी तिलवाड़ा बाड़मेर में। यहाँ दोस्त तिलवाड़ा कहाँ है दोस्तों, ये है बाड़मेर जिले में। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ी व सबसे प्राचीन फड़ का संबंध किस लोक देवता से है, बताओ। तो ये है डी ऑप्शन यानी कि देवनारायण जी। चौथा प्रश्न है, बाड़मेर में तिलवाड़ा में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है, बताओ। बाड़मेर में तिलवाड़ा में जो स्थित मंदिर है वो किस लोक देवता से संबंधित है। तो ये है मल्लीनाथ जी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा है, राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, बताओ। राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता में पूजे जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन की गोगा जी। और इसके साथ साथ दोस्तों तेजा जी भी सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। छठा प्रश्न है, हरिराम जी बाबा के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है, बताओ। सॉरी, संगत है दोस्तों, यानी हरिराम जी बाबा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म संगत है। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन की इलाज सर्पदंश का, यानी इनके द्वारा जो इलाज किया जाता वो कौन सा था, सर्पदंश का, यानी सांप के काटने पर इलाज किया जाता था। अगला है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बाबा तलीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है, बताओ। तो ये स्थापित है डी ऑप्शन यानी कि जालौर जिले में। आठवां है, पाबू जी के जीवन पर लिखित महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी बी ऑप्शन यानी कि आसिया मोह जी के द्वारा। नवा है, मेहा जी का प्रिय घोड़ा कौन सा था, बताओ। मेहा जी का प्रिय घोड़ा कौन सा था, ये था डी ऑप्शन यानी कि किरण काबरा। 10वां है, कामड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है। तो ये किया जाता है डी ऑप्शन यानी कि रामदेव जी। अगला है, लाछा गुजरी की गायें मेर के चोरों से छुड़ाने में अपने आहुति किसने दी थी, बताओ। यानी लाछा गुजरी की जो गायें थी उनको मेर के चोरों छुड़ाने के लिए अपने जो प्राण न्यौछावर किए थे उनमें से निम्न में से वो कौन थे। तो ये थे ए ऑप्शन की तेजा जी। अगला है, मल्लीनाथ जी निम्न में से किसके पुत्र थे, बताओ। मल्लीनाथ जी निम्न में से किसके पुत्र थे। तो ये थे राव तीड़ा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राव तीड़ा के पुत्र थे मल्लीनाथ जी। 13वां है, रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में स्थित है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि मल्लीनाथ जी। अगला है, धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है, बताओ। धुरमेड़ी जो स्थान है किस लोक देवता से संबंधित है। तो ये है ए ऑप्शन यानी कि गोगा जी। अगला है, किससे छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है, बताओ। किसे किस लोक देवता को छेड़छाड़ का लोक देवता कहते हैं। तो ये कहते हैं डी ऑप्शन यानी कि ईलो जी को। अगला है, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है, बताओ। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि पाबू जी। अगला है, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है, बताओ। बेंगटी है वो किस संत का पवित्र स्थल है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन की हड़बू जी। और बेंगटी कहाँ है दोस्तों, बेंगटी है फलौदी जोधपुर में।
18 प्रश्न है, लोक मान्यता के अनुसार बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम किस लोक देवता के नाम पर पड़ा है बताओ। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि मल्लीनाथ जी। 19वां प्रश्न है, राजस्थान में प्रचलित थान शब्द का संबंध निम्न में से किसके साथ है। तो ये हो जाएगा लोक देवताओं के पूजा स्थलों को थान कहते हैं। राजस्थान में जो लोक देवताओं की पूजा स्थल है, जो मंदिर हैं, उनको कहते हैं थान। अगला है, बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था बताओ। बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था बी ऑप्शन की अड़ू काश्मीर बाड़मेर में। कहा दोस्तों, अड़ू काश्मीर बाड़मेर जिले में। 21वां प्रश्न, लोक देवता केसरिया कुंवर जी के स्थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है। तो ये फहराया जाता है बी ऑप्शन यानी कि सफ़ेद रंग का। अगला है, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि है। तो ये है डी ऑप्शन यानी कि तेजा जी। अगला है, हर्षनाथ मंदिर स्थित है बताओ। यानी हर्षनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर जिले में। 24वां प्रश्न है, बाबा रामदेव जी की माता का नाम क्या था। बाबा रामदेव जी की जो माता थी उनका क्या नाम था। तो ये था बी ऑप्शन यानी कि मैणा दे। 25वां प्रश्न है, वीर बग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ बताओ। वीर बग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ। तो ये हुआ था रीडी बीकानेर में। 26वां प्रश्न, निम्न में से किसे अर्जुन का वंशज माना जाता है। निम्न में से किसे अर्जुन का वंशज माना जाता है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि रामदेव जी को। 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन से देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं बताओ। निम्न में से कौन से देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये हैं सी ऑप्शन यानी कि महादेव। 28वां है, भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है बताओ। भूमि रक्षक देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं। तो ये हैं डी ऑप्शन यानी कि भूमिया जी। अगला है, वीर तेजा जी का जन्म नागौर जिले के किस ग्राम में हुआ था बताओ। वीर तेजा जी का जन्म नागौर जिले के किस ग्राम में हुआ था। तो ये हुआ था डी ऑप्शन यानी कि खरनाल में। अगला है, हर जस में प्राय किसका स्मरण किया जाता है। हर जस में प्राय किसका स्मरण किया जाता है। तो ये किया जाता है डी ऑप्शन यानी कि राम और कृष्ण का। तो दोस्तों, हर जस है वो एक भक्ति गीत है। कौन सा गीत है। भक्ति गीत। 31वां प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई है बताओ। राजस्थान में जो लोक देवता हैं कौन से हैं, उनकी ख्याति कबीर की तरह हुई है। तो ये है डी ऑप्शन यानी कि बाबा रामदेव जी। 32वां प्रश्न, निम्न में से कौन से लोक देवता औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। तो ये थे सी ऑप्शन यानी कि देवनारायण जी। 33वां प्रश्न है, तेजा जी की पूजी जाने वाली प्रतिमाओं में उनको कौन सा शस्त्र लेकर दिखाया गया है बताओ। यानी तेजा जी की जो प्रतिमाएं होती हैं उनमें तेजा जी को कौन सा शस्त्र लेकर दिखाया गया है। तो ये दिखाया गया है बी ऑप्शन यानी कि तलवार। 34वां प्रश्न है, देवनारायण जी के प्रमुख अनुयायी किस जाति से संबंधित हैं। तो ये है बी ऑप्शन यानी कि गुजर। 35वां प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के लोक संत के रूप में पूज्य कौन से वीर चित्तौड़गढ़ के युद्ध में बादशाह अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो इनमें से कौन से हैं। तो ये हैं सी ऑप्शन यानी कि कल्ला जी। 36वां प्रश्न है, राजस्थान का वह पवित्र स्थल कौन सा है जहाँ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तेजा जी को सांप ने काटा था। यानी तेजा जी का सांप ने काटा था, वह स्थान कौन सा है। तो ये है सी ऑप्शन यानी कि सेंदरिया अजमेर में।
37वां प्रश्न है, किसान वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले गोगा राखड़ी कहाँ बांधता है? तो ये बांधता है डी ऑप्शन यानी कि हल और हाड़ी दोनों पर। यानी हाड़ी किसे कहते हैं दोस्तों? यानी किसान को, यानी जो हल को चलाता है उसे हाड़ी कहते हैं। 38वां है, रामदेव जी के किस भगत ने उनसे एक दिन पूर्व ही उनके पास जीवित समाधि ले ली थी? तो ये ली थी डी ऑप्शन की डालीबाई ने। 39वां प्रश्न है, थोरी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र के साथ बाबू जी की यश गाथा गाते हैं? तो ये गाते हैं बी ऑप्शन की सारंगी। 40वां प्रश्न है, केसर काल में किसकी घोड़ी थी? केसर काल में किसकी घोड़ी थी? तो ये थी सी ऑप्शन की बाबू जी की। 41वां प्रश्न है, परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये है ए ऑप्शन यानी कि रामदेवरा में। 42वां प्रश्न है, सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन अधिक था? तो ये था बी ऑप्शन यानी कि जैन तीर्थंकर। 43वां प्रश्न है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? बताओ। तो ये है डी ऑप्शन यानी कि बाबू जी। 44वां प्रश्न है, रायका जाति के आराध्य लोक देवता कौन से हैं? बताओ। रायका जाति है उनके आराध्य लोक देवता कौन से हैं? तो ये हैं ए ऑप्शन यानी कि बाबू जी। 45वां प्रश्न है, रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाले ध्वज को कहा जाता है? बताओ। तो इसे कहते हैं बी ऑप्शन यानी कि नेजा। 46वां प्रश्न है, हड़बू जी ने किसे दीक्षा ली थी? हड़बू जी ने किससे दीक्षा ली थी? तो ये ली थी ए ऑप्शन यानी कि बालीनाथ जी से। 47वां प्रश्न है, गुर्जरों एवं ग्वालों के पालनहार लोक देवता देव बाबा का मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? बताओ। तो ये स्थित है ए ऑप्शन यानी कि भरतपुर में। अगला है, देवनारायण जी की फड़ कौन बाँचता है? यानी देवनारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन कौन करता है? तो वो करता है डी ऑप्शन यानी कि गुर्जर भोपे। अगला प्रश्न है, वे लोक देवता कौन हैं जिनके भजन रम्मत प्रारंभ होने से पहले गाए जाते हैं? तो ये हैं बी ऑप्शन यानी कि रामदेव जी। 50वां प्रश्न है, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ अफगान सुल्तान से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यानी कि गोगा जी। अगला प्रश्न है, नाग देवता के रूप में कौन से लोक देवता लोकप्रिय हैं? बताओ। नाग देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रिय हैं? तो ये हैं बी ऑप्शन यानी कि तेजाजी और गोगा जी। 52वां प्रश्न है, चिरजा क्या है? चिरजा है दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि देवी की पूजा आराधना में गाए जाने वाले पद व गीत, इनको चिरजा कहते हैं। 53वां प्रश्न है, वीर कल्ला जी का विवाह किसके साथ हुआ था? वीर कल्ला जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था सी ऑप्शन यानी कि पैमल दे के साथ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि मामादेव। 55वां प्रश्न है, कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ स्थित है? बताओ। कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ स्थित है? तो ये है सी ऑप्शन यानी कि रोणेचा में। अगला है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो ये है बांसी दुगारी बी ऑप्शन यानी कि बूंदी जिले में। अगला है, साथू गांव में किस लोक देवता का मंदिर है जहां हर वर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि फत्ता जी। अगला है, लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? बताओ। लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? तो ये है बी ऑप्शन यानी कि सियार। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता के बारे में मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती है? तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि मेहा जी के बारे में कहते हैं।
अगला प्रश्न है भूरिया बाबा आराध्य लोक देवता हैं बताओ। भूरिया बाबा आराध्य लोक देवता हैं। ए ऑप्शन यानी कि गोंडवाना के मीणाओं का। अगला प्रश्न है बघेला शासक के भगोड़े विद्रोही मलेच्छा जाति के साथ थोरी भाइयों को शरण देकर उनकी रक्षा करने वाले लोक देवता थे। तो ये कौन से थे? इसमें जाएगा बी ऑप्शन यानी कि पाबू जी। अगला प्रश्न है किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते हैं? तो ये कब करते हैं? डी ऑप्शन यानी कि भाद्रपद शुक्ल छठ को। 63वां प्रश्न निम्न में से किस देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? निम्न में से किस देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? तो ये है डी ऑप्शन यानी कि कल्ला जी। 64वां प्रश्न है किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? तो ये की जाती है सी ऑप्शन यानी कि पाबू जी। अगला प्रश्न है 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने वाले वीर कौन से थे? तो ये थे बी ऑप्शन यानी कि मल्लीनाथ जी। अगला प्रश्न है श्री देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं बताओ। तो ये मानते हैं सी ऑप्शन यानी कि विष्णु जी का। अगला प्रश्न है वीर तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? यानी तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था बी ऑप्शन यानी कि 1074 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है कौन से लोक देवता शेखावट क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों एवं जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे? तो ये थे बी ऑप्शन यानी कि डूंगर जी और जवाहर जी। अगला प्रश्न है 1857 के संग्राम से संबंधित कौन से लोक देवता हैं बताओ। तो ये थे सी ऑप्शन यानी कि डूंगर जी और जवाहर जी। 17वां प्रश्न है बाबा जुंजार जी की जन्मस्थली इमलोहा गांव राज्य के किस जिले में स्थित है बताओ। इमलोहा गांव राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये है ए ऑप्शन यानी कि सीकर जिले में। 71वां प्रश्न है चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में ख्याति किसकी हुई है? तो ये हुई है सी ऑप्शन यानी कि वीर कल्ला जी। अगला प्रश्न है काला एवं बाला तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे माना गया है? तो ये माना गया है बी ऑप्शन यानी कि तेजा जी को। 73वां प्रश्न है वीरमदेव जी जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है का रामदेव जी से क्या संबंध था? तो ये थे सी ऑप्शन यानी कि भाई, रामदेव जी के भाई थे वीरमदेव जी। अगला प्रश्न है जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो ये है सी ऑप्शन यानी कि गोगा जी को। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तो ये हैं सी ऑप्शन यानी कि तेजा जी। 76वां प्रश्न है गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी के गुरु कौन थे? तो ये थे बी ऑप्शन यानी कि गुरु गोरखनाथ। अगला प्रश्न है गोगा जी के तीर्थ यात्री अपने साथ वहां स्थित किस तालाब की पवित्र मिट्टी ले जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि गोरखाना। अगला प्रश्न है इनके स्मरण से भावी फसल अच्छी होती है किस लोक देवता के लिए मान्यता प्रचलित है बताओ। किस लोक देवता के लिए ये मान्यता प्रचलित है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि तेजा जी। अगला प्रश्न है गोगा जी की सवारी थी कौन सी थी बताओ। तो ये थी सी ऑप्शन यानी कि नीली घोड़ी। 80वां प्रश्न है मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? मेहाजी मांगलिया थे वो किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे सी ऑप्शन यानी कि राव चोंडा के। अगला प्रश्न है तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं बताओ। तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सी ऑप्शन यानी कि घोड़ला। अगला प्रश्न है लोक देवता तेजाजी खरनाल
के कौन से जाट थे, यानी नागौर परगने में स्थित थे, तो कौन से जाट थे, तो ये थे ए ऑप्शन की नागवंशी। 83वां प्रश्न है, बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता कौन है बताओ। तो ये है सी ऑप्शन यानी कि इलोजी। अगला प्रश्न है, कौन सी जाति पाबू जी की अनुयायी थी बताओ। कौन सी जाति पाबू जी की अनुयायी थी, तो वो थी थोरी जाति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी मंगेतर को सांप ने डस लिया था बताओ। यानी निम्न में से किसकी मंगेतर को सांप ने डस लिया था, तो ये था पहला ऑप्शन यानी कि गोगा जी। अगला प्रश्न है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है बताओ। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि जैसलमेर। अगला है, निम्न में से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है, तो ये है पहला ऑप्शन यानी कि केसरिया कुंवर जी। अगला प्रश्न है, पाबू जी के पिता का क्या नाम था। पाबू जी के पिता का क्या नाम था, तो ये था बी ऑप्शन यानी कि धांधड़ जी। 89वां प्रश्न है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था डी ऑप्शन यानी कि मेड़ता में। 90वां प्रश्न, रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था। रामदेव जी के जो गुरु थे उनका क्या नाम था, तो ये था सी ऑप्शन यानी कि बालीनाथ जी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस जाति को भगवान मत्स्य अवतार का वंशज माना जाता है। राजस्थान की किस जाति को भगवान मत्स्य अवतार का वंशज माना जाता है, तो ये हो जाएगी बी ऑप्शन यानी कि मीणा जाति को। अगला है, निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि गणेश जी। अगला प्रश्न है, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते हैं, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी कि भूरे बाबा। 94वां प्रश्न है, संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं बताओ। संत पाबू जी के जो शिष्य हैं वो कौन थे और कौन है, तो ये है पहला ऑप्शन यानी कि रेबारी। अगला है, लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह क्या है। लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह क्या है, तो ये है डी ऑप्शन यानी कि भाला। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था बी ऑप्शन यानी कि 1003 ईस्वी में। लोक देवता कल्ला जी की सिद्ध पीठ का नाम क्या है बताओ। 97वां प्रश्न है, लोक देवता कल्ला जी की सिद्ध पीठ का नाम क्या है, तो ये है बी ऑप्शन यानी कि रनेला। और रनेला कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है, पाबू जी तथा डूंगर जी के बोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि रावणत्ता। अगला प्रश्न है, गोगा जी की माता का क्या नाम था बताओ। गोगा जी की माता का क्या नाम था, तो यह था बी ऑप्शन यानी कि बाछलदे। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं बताओ। तो ये बनाए जाते हैं पहला ऑप्शन यानी कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे। धन्यवाद दोस्तों।